हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, तो कैसे हो? स्वागत है आप सभी का चाक एंड डस्टर में। आज हम आपके जो बोर्ड लेवल का एग्जाम है, जो अभी रिसेंटली तुम आपका आने वाला है, जो फरवरी में है, 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो उस बेसिस पे हम आज जो है स्टार्ट करने वाले हैं कि आपका जो रिवीजन है। जैसे बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि अरे यार लास्ट टाइम है, अब क्या होगा, हमने पढ़ा नहीं है, अब क्या करें, कौन सा टॉपिक पकड़े, कौन सा छोड़े, कहाँ से आने वाला है। ये सारी चीजें आज हम बताएंगे आपको, ठीक है? तो बारी बारी से एक एक करके हम चीजें तो आज नहीं देखेंगे, बस एक छोटा सा टॉपिक बताते हैं आपको। एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल बिल्कुल 100% बोर्ड में आता ही आता है, तो आपको बस वही चीज मैं बताऊंगा जो आपके बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे हम एक टॉपिक का नाम लेता हूं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिसमें बच्चों को खास करके प्रॉब्लम होती है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। इन सारी चीजों को हम देखेंगे और बारीकी से सारी का डेफिनेशन के साथ देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो चलो शुरू करते हैं पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और देखते हैं कि किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है। सबसे पहले तो भाई इसका रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन जान लेना बहुत जरूरी है। तो भाई इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, अब ये होता क्या है, ये होता है बाउंसिंग बैक ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ light rays when it strikes from a, a smooth a smooth and shiny opaque surface। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट स्ट्राइक्स फ्रॉम अ स्मूथ शाइनी ओपेक सरफेस। तो अब ये स्मूथ शाइनी ओपेक सरफेस होता क्या है, इसको भी तो जानना जरूरी है ना। शाइनी क्या है, ओपेक क्या है, स्मूथ सरफेस क्या होता है, ठीक है? तो इसको भी जान लेना जरूरी है। जैसे देखो हमारे पास मिरर होता है। मिरर क्या है कि वो भी हमारा एक रिफ्लेक्शन बना के देता है, जो हमारी इमेज होती है। और वो तुमने देखा होगा मिरर एकदम स्मूथ होता है, ओपेक होता है। ओपेक, ओपेक का मतलब समझाता हूं पहले, ओपेक क्या होता है। तुमने देखा होगा हमारे हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना भाई, जिससे लाइट या तो पूरी तरह पार कर जाती है, या फिर कुछ ऐसी होती है जिससे थोड़ी मात्रा में पार करती है, या कुछ ऐसे सब ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे पूरी तरह से लाइट पार ही नहीं करती है। जैसे हमारा एक ग्लास देख लो, ग्लास जो, जैसे ये चश्मे का देखो, ये क्या है, ग्लास है। इसे मैं आर पार देख पाता हूं सारी चीजों को, इसका मतलब क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक होता है ऐसा चीज जिससे हम थोड़ी मात्रा में चीजों को देख पाते, जिससे धुंधली चीजें दिखाई देती है, ठीक है, वो होता है ट्रांसलूसेंट। एक लास्ट में आता है ओपेक। जैसे तुम्हारी ये दीवारें हैं जहां पे तुम बैठे हो, वो क्या है, दीवार। दीवार क्या है, एक ओपेक सरफेस है, क्योंकि इससे लाइट पार नहीं जा सकती है, बस उससे क्या होगा, रिफ्लेक्ट करके लाइट वापस आ जाती है। ठीक है, तो मिरर भी हमारा क्या होता है, एक रिफ्लेक्टर होता है, जिससे क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस हमारी आंखों तक आती है। तो उसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करेंगे, जो स्मूथ होता है, शाइनी होता है और ओपेक होता है। तो उससे हम क्या करेंगे ना, रिफ्लेक्शन करा के देखते हैं। और उसमें यूज होने वाले जो टर्म्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बोर्ड्स में उसका सीधा डेफिनेशन पूछता है, भाई डिफाइन रिफ्लेक्टेड रे, डिफाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डिफाइंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सारी चीजें जान लेना बहुत जरूरी है। और इसके आगे जब तुम जाओगे रे डायग्राम बनाने, तो वहां पर भी इसका खास ध्यान रखा जाता है कि भाई इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है। तो ये सारी चीजें जान लेना बहुत जरूरी है। तो चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर रिफ्लेक्शन करा के देखते हैं, और यहाँ पर हम सारे टर्म्स को बारी बारी से डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
यही वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसको हम मिरर कह सकते हैं, जो हम खास करके मिरर पे ही रिफ्लेक्शन देखते हैं, जो हमें सटीक रिफ्लेक्शन देता भी है। और तुमने सुना होगा एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है भाई? नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जहां पर ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है ना, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी देखेंगे, लेकिन पहले नॉर्मल यहां पर डालेंगे। और नॉर्मल होता क्या है भाई? परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो पॉइंट, ऐसा पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जहां पर हमने क्या किया है? इंसिडेंट रे को स्ट्राइक कराया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? ये यहां से रिफ्लेक्ट करेगा। और रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? इस तरह से ये रिफ्लेक्शन होगा इसका। तो ये चली गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो अब इसको हम बारी बारी से सबका अपना अपना नाम देंगे कि क्या क्या चीजें हैं, और सबको डिफाइन करेंगे प्रॉपर तरीके से। और डेफिनेशन याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशन याद नहीं रहेगा तुम रे डायग्राम नहीं बना पाओगे, ना ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्या है भाई? हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है। ये क्या है भाई? इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं भाई क्या? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। और ये क्या है? ये हो गया हमारा, ये भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसके बाद ये क्या है भाई? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ये होता है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पर लाइट स्ट्राइक करती है, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले अगर हमें रिफ्लेक्शन देखना है, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी देखना है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन का ये जो डायग्राम है, डायग्राम में जो हमने पॉइंट आउट किया है, कौन कौन से पॉइंट क्या क्या कहलाता है, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। तो चलो हम एक एक चीज को यहां पर डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे और इसको नोट करोगे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इंसिडेंट रे होता क्या है। ठीक है, तो पहला नंबर है भाई इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे होता क्या है? तो चलो ये क्या है? अब देखो, इसको देखो और तुम खुद डिफाइन कर सकते हो कि भाई इंसिडेंट रे क्या है। जैसे देखो, ये इनकमिंग रे है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वापस से बाउंस बैक हो जाते इनटू द सेम मीडियम। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन करोगे इसको? इसको डिफाइन करने के लिए हम करेंगे द रे विच स्ट्राइक्स, कहां स्ट्राइक्स, कहां भैया? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विच स्ट्राइक्स एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन, ऑन कहां? किस पे भैया? किस पे? किस पे? ये क्या है? ये है भैया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसी से स्ट्राइक हो रही है ना, इसी से बाउंस बैक हो रही है ना, इसको हम क्या कहेंगे भैया? ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, ये हो गया भैया हमारा क्या? इंसिडेंट रे। अब आगे क्या होगा? आगे इसके बाद आगे बाद आएगा हमारा क्या? या तो तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन करो, नॉर्मल को करो। ठीक है, तो हम करते हैं भैया इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस देख लेते हैं। दूसरे नंबर में एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होता है? तो देखो, खुद देखो और डिफाइन करने की कोशिश करो। अब ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल देखो इमेजिनरी होता है, ये कहीं रिफ्लेक्शन में तुम्हें दिखेगा नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल डालते हैं जो क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये इमेजिनरी होता है, ये हमें दिखता नहीं रहता है। दिखता क्या हमें? ये दिखेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे दिखेगा, ये सारी चीजें दिखती है। तो अब बताओ
एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, को डिफाइन कैसे करेंगे? तो एंगल बिटवीन किसके? इंसिडेंट रे और नॉर्मल, तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहेंगे भैया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो डिफाइन कर लेते हैं इसको, क्या होगा भैया इसका डेफिनेशन बताओ? इट इज द एंगल बिटवीन, it is the angle between incident ray and the normal। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल क्या? स्मॉल आई। ठीक है, स्मॉल आई। उसके बाद, अब उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है ये नॉर्मल। नॉर्मल को डिफाइन करना जरूरी है, नॉर्मल क्या होता है ये भी पता होना जरूरी है। तो देखो नॉर्मल आखिर है क्या? नॉर्मल है क्या? तो नॉर्मल तो मैं थोड़ा फील कराता हूं कि क्या है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? इधर है। हाँ नहीं, ये चीज। अब देखो ये भैया हमारा नॉर्मल दिख रहा है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ये देखो ये है भैया हमारा क्या? नॉर्मल। इसको कहते हैं नॉर्मल। और ये तुम देख पा रहे हो कि इससे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, फील आ रहा है? ये क्या है? जो नॉर्मल है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे भैया? डिफाइन करने के लिए सिंपल सी बात है कि क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इस पे डिफाइन करने के लिए? डिफाइन करने के लिए बस सिंपल सा है, तीसरा नंबर नॉर्मल। क्या है डेफिनेशन इसका? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना भैया, वहीं पर हमें क्या डालना है? एक परपेंडिकुलर डालना है। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? किसी भी सरफेस पर अगर तुमने एक 90 डिग्री का रे भेजा है तो वो क्या है भाई? परपेंडिकुलर। ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। और ये अगर इसको आगे बढ़ाओ या नहीं भी बढ़ाओ ना, तो ये लाइन भी इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी इस पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तुमने ये मैथ में पढ़ा ही होगा। चलो फिर इसके बाद, इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये क्या होगा, कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द पॉइंट ऑन, कहां? इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। इट इज द पॉइंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर क्या? इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स। ठीक है, तो चलो डिफाइन कर लेते हैं इसको। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस it is the point on reflecting surface where इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स। ठीक है जी, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और कहां लाई करता है, किस जगह होता है, ये जानना जरूरी है। अब देखो इसके बाद क्या? इसके बाद आता है भैया हमारा रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि भाई रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो अगला पॉइंट है हमारा, क्या डिफाइन करोगे बताओ? रिफ्लेक्टेड रे कर लेते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या है तुम डिफाइन करके देखो क्या होगा, सोचो जरा। ये क्या है? ये है ऐसा रे होता है जब इसका क्या होता है, बाउंसिंग बैक होता है
into the same medium, तो क्या बोलोगे? The ray which bounce back from the point of incidence. ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल लो, बस हमें मतलब समझ में आना चाहिए। बोर्ड वालों को जो कॉपी चेक कर रहे हैं उसको बस मतलब समझ में आना चाहिए। द रे which bounced back after striking at the point of incidence। बस सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। अब उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा भाई? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तुम देख पा रहे हो कि ये हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो एंगल देख रहे हो बीच वाला ना, ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, फील आ रहा है, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? ये कैसे, किसके बीच में है? ये किसके बीच में है भाई? ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है, तो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, या फिर इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। तो चलो डिफाइन कर लेते हैं भाई। डेफिनेशन सबका एकदम याद रखोगे, याद नहीं रखोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स आती है भाई, ठीक है। तो 6 नंबर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला मैंने, क्या होता है ये? इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है। बस एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करने का सिंपल सा तरीका है, इट इज डिनोटेड बाय क्या भाई? आर, स्मॉल आर, ठीक। अब क्या बचा डिफाइन करने के लिए? अब बचा हमारा क्या? कुछ नहीं, हो गया। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहां पर एक चीज आता भाई, प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो भाई प्लेन ऑफ इंसिडेंस और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन यहां तो मैंने नहीं लिखा, ये लिखने की चीज नहीं है, ये फील करने की चीज है भाई। फील कैसे आना चाहिए? फील कैसे आएगा भाई? प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो देखो, एक बात बताओ, मैंने क्या बोला भाई? मैंने बोला भाई प्लेन ऑफ इंसिडेंस। वर्ड्स पे गौर करना, क्या है भाई? प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, मतलब ऐसा प्लेन, ऐसे प्लेन की बात कर रहा है जिसमें क्या हो? सिर्फ इंसिडेंस वाली चीजें नजर आए। मतलब क्या हमें नजर आना चाहिए? क्या? इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके बाद तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में। अब बस इतनी चीजें हैं। प्लेन ऑफ इंसिडेंस में हमें देखना क्या है? इंसिडेंट से रिलेटेड चीजें, मतलब क्या? जिधर से लाइट आ रही है और जो एंगल बन रहा है। तो देखो, अगर तुम एक बात देखो, अगर तुम इसको पूरे पार्ट को मान लो इरेज कर दिया, ये तुमने सब हटा दिया, ये सब हटा दिया तुमने, ये सब हटा दिया, इस सब को भूल जाओ, बस इस वाले पार्ट को देखो, ये क्या है? बस ये एक प्लेन है जिसमें तुम्हें क्या नजर आ रहा है? ये इंसिडेंट रे नजर आ रहा है और ये नॉर्मल नजर आ रहा है, बस ये दो चीजें हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसको भी हम इसको डिफाइन कर चुके हैं। तो इस पार्ट को तुम सिर्फ देखो, ये क्या दिखेगा तुमको? एक प्लेन दिखेगा जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल नजर आता है। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे भाई? कैसे डिफाइन करोगे? तो चलो मैं बताता हूं कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन कैसे करेंगे भाई? डिफाइन कैसे करें? तो क्या बोला मैंने? प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो भाई इसका डेफिनेशन देखो क्या होगा? अ प्लेन इन विच, क्या? कौन सा प्लेन? कौन सा प्लेन की बात कर रहे हो? कौन से प्लेन की बात कर रहा हूं? जिसमें इंसिडेंट रे और नॉर्मल नजर आता है। तो बस सिंपल सी बात है भाई। तो इसको हम कहेंगे अ प्लेन इन विच इंसिडेंट रे
एंड द नॉर्मल लाई टुगेदर। ठीक है, लाई टुगेदर। बस बस सिंपल सी चीज है भाई। प्लेन ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहा था, तो ऐसा प्लेन जिसमें इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक साथ हमें दिख जाए, वही प्लेन हमारा क्या है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। इस पार्ट को भूल जाओ, इस पार्ट को याद रख लो, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब इसके बाद आता भाई प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो होगा। तो भाई प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये होगा वो प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको भूल जाओ, बस इसको याद रख लो। ये क्या है, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन है, जिसमें तुम्हें नजर आ रहा है एक नॉर्मल और एक रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन कैसे करोगे, सिंपल सा है, जैसे हमने प्लेन ऑफ इंसिडेंस को किया वैसे इसको भी कर लेते हैं। तो नंबर कौन सा भाई, 8वां, तो 9, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है एक ऐसा प्लेन इन विच, जिसमें क्या, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई टुगेदर। बस सिंपल सी चीज है। और ये तुम्हें जल्दी ना किताबों में नहीं दिखेगा, किताबों में नहीं मिलने वाला तुम्हें ये डेफिनेशन, बस मैं ही बता रहा हूं, याद रख लेना बढ़िया से, और बोर्ड में एकदम से छाप दे के आना इसको। अब बताओ, अब इसमें कुछ बचा है क्या, बचाओ, कुछ भी बचा। इंसिडेंट रे मैंने बता दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दी, नॉर्मल बता दी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बता दी तुम्हें, रिफ्लेक्टेड रे बता दी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बता दी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बता दिया, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिया, और कुछ बाकी है। अब बचा है भाई रूल क्या होता है, रिफ्लेक्शन का रूल भी तो जानना जरूरी है, बता दे सर। ओके सर, चलो फिर। हाँ, क्या क्या फिर से, इतना ही बोलना है, इसके अलावा कुछ और बोल दीजिए, फिर बोल दीजिए। इतना ही, अच्छा अच्छा, तो सोचने दीजिए, मौका दीजिए, उसको रोक दीजिए तब तक।